Mn3+ में आप क्या करने वाले थे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराने, 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने 4s से निकाल दिए, स्टिल 1 इलेक्ट्रॉन और है। जैसे देख लो कैसे कैसे हुआ, एमीन का कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 Pd5, ओके। आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, आपको बेचारा S कितना दे सकता है, 2 ही है, इस 3 कहाँ से देगा आपको, आप बोल रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन दो, वो नहीं देगा। 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन आप निकालने के लिए कौन बचा, D। तो अगर आप इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इसके पास कितने बचेंगे, 4। तो इसको लिखेंगे D4, क्लियर है। अब 3D4 है, आपने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बनानी है, 1 2 3 4 ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन फिल अप किया। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू, इसका आप लिखोगे म्यू इक्वल टू √4 मल्टीप्लाई बाई 6, √24, 5 से थोड़ा कम आएगा, 25 में होता 5, 24 है, 4.869 पहले 8 से याद चलेगा, वो याद हो जाएंगे। 2 3 का मैक्सिमम 5 तक ही तो होने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन तक ही तो बात हो गई, कुछ ही आपको याद रखने हैं। एक आएगा आपका, अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहा √3 आएंगे 1.73, 2 इलेक्ट्रॉन रहा तो 2 × 4 यानी √8 आएंगे, 9 से थोड़ा कम होगा, या तो आपके पास √, कितने आएंगे 15 आएंगे, या √24 आएंगे, 5 रहा अगर पेयर तो कितने आएंगे √35 आएंगे, मतलब जस्ट बाजू में ही आता है ये एक। एक और कॉन्सेप्ट इसी से देखिए, अगर आपको ढूंढना है कौन सा इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जाननी है, ठीक होता है। ऑर्बिटल में हम फर्स्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो आप इसको क्या बोलोगे, दो तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अरे डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, एटलीस्ट मतलब एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसको क्या बोल दिया, डायमैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल अगर आपने जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिंक Mn, आपसे पूछा जाए जिंक आपका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है, अभी Mn4+ बताओ पैरा होगा या डाई, Mn3+ पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक, पैरा दिख रहा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, आर्गन 30 होता है एटॉमिक नंबर इसका, 4s2 कितने हो गए 20, 3d 10, ऐसा होगा बिल्कुल होगा। 30 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपने किसमें डाले s में, बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए d में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या इसके पास, नहीं होंगे, पूरे के पूरे भर गए। ये आपका क्या हो गया डाइमैग्नेटिक। इसे मतलब कि Lenin-2+ जो इसका मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको आप कितना लिखोगे 2+ 4 है 3d s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, s से दोनों इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया 3d 10। अब बोलो क्या ये पैरामैग्नेटिक हो गया, अभी भी पैरामैग्नेटिक नहीं हुआ, तो आपका Lenin+ क्या हुआ ये, किसी ने बोला कि अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दी, तो इसने बोला मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दो, फिर Lenin-2+ का कितना होगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैल्यू अभी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 0, रूट अंडर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0। तो जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा 0 आएगा, जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है मैग्नेटिक मोमेंट 0 होंगे उसके। समझा कहानी इससे, डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट 0। और कहानी बताओ इसकी, मतलब मैं देखो एक चीज पकड़ के चल रहा हूँ पूरा चैप्टर कर सकता हूँ और सारी चीजें लिंक हो जाएंगी, आपको लगेगा फाइनली सारे चैप्टर तो आता ही है। बहुत खुश हो जाएंगे कंपटीशन वाले, नहीं अच्छा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, हम कलर पूछेंगे बच्चों से कि बताओ Lenin-2+ का कलर क्या होगा, तो उसका भी तरीका है, इसी से सभी साथ है वो नहीं होता है हमसे कंसंट्रा पढ़ने से थोड़ी चीजें हैं जो एक्सेप्शनल पढ़ना करते हैं, लेकिन जो चीजें आपके जानने लायक हैं 80 से 90% चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आ सकती है। ऑर्गेनिक और मिलकर से तो आसान है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकली एडवांस हो गए सिर्फ इनऑर्गेनिक के बेसिस पे निकालते हैं, वो इनऑर्गेनिक करके जाते हैं पूरे ऐसे ऑप्शन से नहीं है, कलर आप बदल नहीं सकते किसी का, इलेक्ट्रॉन आप बदल नहीं सकते इसमें। अरे मोल वगैरह का चैप्टर है कि कॉन्सेंट्रेशन बदल देते हैं, कभी नंबर ऑफ एटम्स बदल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। 44 ग्राम ऑफ CO2 की जगह 4.4 ग्राम दे देते हैं, कंफ्यूजन। इसमें भाई 30 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब 30 होता है, आप हाई नहीं मान सकते, मान लो जिंक का एटॉमिक नंबर हाई है, ऐसा नहीं करते। तो कलर की बात करो अगर, तो कलर में आप ये बात मेंशन कर लेना, एवरी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी जिसका भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा वो कलरलेस होगा, सीधी बात। डायमैग्नेटिक क्या होगा कलरलेस, मतलब Lenin-2+ क्या हो गया कलरलेस। जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं कलर होते हैं। क्या सारी बातें आ गई, बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप हो चुकी हैं, आपको लग रहा है कि 50% चैप्टर तो आपको समझ आएगा, एक घंटे के अंदर 1 आवर आप 50% चैप्टर
इस पर मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूँ इतने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रिएक्शंस वगैरह पे, और भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नीचे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फर्स्ट ट्रांजिशन सी। बाकी भी वही कॉन्सेप्ट पे करेंगे, थोड़े अलग थोड़े से। फिर उसके बाद 2-3 कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वो करेंगे। फटाफट रिवीजन में आप देख लो। सबसे पहले आप बात करते हो ट्रांजिशन, चैप्टर का नाम ही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको आपने बोला? जिसके पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो इन द ऑर्बिटल, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और any one of the most stable oxidation state, any one of the most stable oxidation state, दोनों में से किसी में होना चाहिए। जैसे जिंक की बात की आपने, जिंक के पास कितना था? आर्गन Td10 कोलेस्ट्रॉल भी था, ठीक है। अगर Zn2+, हाँ ये आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आर्गन एस से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए Td10, ओके। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसमें? नहीं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं। यानी कि नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Zn2+ होता है, उसमें भी नहीं है। तो क्या हम इसको ट्रांजिशन मेटल माने? नहीं मानेंगे, डेफिनेशन ही फॉलो नहीं कर रहा। डेफिनेशन यही था ना हमारा, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, है ही नहीं इसके पास, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो भी आपके ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं किए जाते। तो मतलब जैसे कॉपर की आप बात कर रहे हो सर, कॉपर की बात करें, आर्गन 29 होता है ना, अगर आपको इसमें याद होगा तो आपने लिखा 4s1 Pd10। क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में? डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो क्या कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स माने? नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बोला था डी में होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं है इसके पास। अब भी और आगे है इसकी कहानी। Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, किससे निकालोगे? एक है इसके पास, एक ही है ना इसके पास, 2 तो नहीं दे पाएगा, तो एक किसको देना पड़ेगा? क्या हो जाएगा इसका? Pd9। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अब है, मानना पड़ेगा। कॉपर का ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि ट्रांजिशन आप में है और वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, लेकिन दोनों लेकर देखा, हाँ इसमें तो है। तो कॉपर इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, जबकि जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर हो गई चीजें? आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड वगैरह में, why copper is transition whereas zinc is not considered as transition element? ये बात मेंशन करनी पड़ेगी, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा। दूसरी बात, अब ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन, इनर वाला क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक को कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हो? एफ ब्लॉक। तो हमने ट्राई नहीं किया है, बात भी करेंगे। आज से हम ट्रांजिशन एलिमेंट से फोकस कर रहे हैं। दूसरा काम आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा काम क्या करोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो सबको लिखना आया, लिख लोगे ना सबका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड स्टेप क्या था आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद? थर्ड स्टेप में क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद? आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उसमें से 2-3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कैसा होगा? ओके। फिर उसके बाद आपको क्या सिखाया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करना, वो भी आसान है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो आप उससे क्या बता सकते हो? मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो, और वैसे Na+2 का रूट अंडर। फिर आप क्या बता सकते हो? मैग्नेटिक मोमेंट मिल गए। अगर भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डाई मैग्नेटिक है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर कलर या कलरलेस? कलरलेस। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो वो कलरलेस।
अगर मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ वैल्यू आ रहा है तो गड़बड़ है। अब एक और एग्जांपल से बताइए और फिर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आप समझ सकते हो। Sc3+ मुझे बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर होता है 21। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कलर होंगे कि नहीं होंगे, कलर बेस होंगे क्या होंगे, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। स्कैंडियम 3+।